अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिस्ट्री क्लास 10 का गैस पेपर बता रही हूँ। ये तमाम जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। आपको लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्क्राइब करना है और इसका आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इस इक्वेशन के ज़रिए ड्राइव करना है। सेकेंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन करें आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc को डिफाइन करना है। नंबर 2 है Qc डिफाइन करें। नंबर 3 डायनामिक इक्विलिब्रियम। और उसके अलावा फोर्थ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी Kc के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताने हैं। बस इसमें आप एनी 4 कर लीजिएगा। चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स और तमाम वर्क एग्जाम्पल करिएगा, वो तमाम इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब आरेंज थ्योरी, ल्यूइस थ्योरी, ब्रॉन्स्टन-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस विद वन एग्जाम्पल। ये तीनों थ्योरीज आपने शॉर्टली बतानी है और उनके एक एक एग्जाम्पल देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब वाटर आयनाइजेशन ड्राइव आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट Kw। वाटर आयनाइजेशन की डेफिनेशन देंगे और Kw कांस्टेंट की आप वैल्यू ड्राइव करेंगे, छोटी सी डेरिवेशन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब सॉल्ट्स एंड 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, टाइप्स ऑफ सॉल्ट विद वन एग्जाम्पल। तो सॉल्ट्स की डेफिनेशन देंगे, उसके प्रिपरेशन के 2 मेथड देंगे और उसके अलावा उसकी टाइप्स बतानी है और उन हर टाइप की एक एक एग्जाम्पल भी देनी है। देखिए क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि पूरा इसी तरह से आए, इसमें से पार्ट्स अलग अलग करके भी आ सकते हैं, इसके साथ यूजेस ऑफ सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा करना पड़ेगा सॉल्ट का आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एनी 5 यूजेस ऑफ सॉल्ट। ये सॉल्ट के यूजेस अलग से भी आ सकते हैं और इस क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐड हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट 2 केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। 2 फिजिकल 2 केमिकल, एसिड की भी और बेस की, दोनों की लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन। नंबर 1 है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नंबर 2 बफर डिफाइन करेंगे। नंबर 3 पे है पीएच एंड पीओएच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन और नंबर 5 है कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस विद इक्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिफाइन के अंदर। और इस चैप्टर की भी आपको तमाम न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल करने होंगे, इसमें से भी आपका एक न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा, आपने इसके तमाम न्यूमेरिकल कर लेने हैं। इसके बाद हम करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि ये लेंथी चैप्टर है तो इसलिए इसके क्वेश्चन भी थोड़े ज़्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एनी 5 यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बस 5 यूजेस बताने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट नेम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कोई भी आपको 4 सोर्सेज बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन एल्काइल रेडिकल विद एग्जाम्पल, एल्काइल रेडिकल की डेफिनेशन देनी है और उसकी कम से कम 2 एग्जाम्पल देनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन देंगे। राइट एनी 5 फंक्शनल ग्रुप विद जनरल फार्मूला, कोई भी 5 जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं उनके नाम लिखने हैं और उनके फार्मूलाज लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ऑल्सो राइट देयर जनरल फार्मूला। इसको मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपको एल्केन्स और एल्काइन की डेफिनेशन देनी है, उनका जनरल फार्मूला देना है। एल्केन्स का क्या होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइंस का होता है CnH2n-2। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज कैटिनेशन, वाई कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन आर लेसर देन दैट ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो आपको बतानी कैटिनेशन की डेफिनेशन देनी है और बताना है सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कार्बन कंपाउंड से कम क्यों होते हैं, या यूँ कह लें कि कार्बन के कंपाउंड सिलिकॉन की निस्बत ज़्यादा क्यों बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको जो है इसके अंदर, अब देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन है इसका आंसर बहुत इजी। आप पहले डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की छोटी सी डेफिनेशन देंगे, उसके बाद आप इसको इसके अंदर कैटिनेशन और आइसोमेरिज्म डिफाइन करेंगे। अब कैटिनेशन देखिए इससे पहले क्वेश्चन में भी किया हुआ है और आइसोमेरिज्म आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी करेंगे, तो इस तरह से ये दोनों वैसे ही हुए हुए होते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को पहचान लेंगे तो फिर आप इस क्वेश्चन में यही 2 चीज़ें आपने इसमें लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफरेंसेस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्क्राइब IUPAC नोमेनक्लेचर रूल्स फॉर एल्काइंस। अब इसमें मैंने एल्काइंस का दिया है क्योंकि आपकी बुक में भी एल्काइंस का ही क्वेश्चन था, लेकिन इसमें वो एल्कीन्स या एल्केन्स का भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप कम से कम एल्काइंस के रूल्स कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको डिफाइन करना है शॉर्टली। नंबर 1 है हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन, नंबर 2 वाइटल फोर्स थ्योरी, नंबर 3 कैटिनेशन, नंबर 4 आइसोमेरिज्म। देखिए आइसोमेरिज्म और कैटिनेशन इसमें भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है नेम एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ये आपको 4 फार्मूले दिए हैं, आपको इन चारों फार्मूले के अंदर बताना है कौन सा एल्कीन्स है और कौन सा एल्काइंस है। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, ये आपकी बुक में भी है क्वेश्चन।
इसमें आप जो इनके स्ट्रक्चर फार्मूले हैं उसके ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। देखिए स्ट्रक्चर फार्मूला CnH2n किसका है, एल्कीन्स का। जितने कार्बन होंगे, कार्बन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन के नंबर आ जाएंगे, तो वो एल्कीन्स होगा। जैसे हमारे पास इसमें पहले गिवन है C8H16, तो कार्बन 8 है, 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H16 आ रहा है, तो ये एल्कीन्स है। लेकिन अगर 2 नंबर कम आएगा तो एल्काइंस होगा। जैसे अब इसकी दूसरी एग्जांपल है C7H12, इसमें कार्बन है 7, आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 बनता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन आप देखें तो 12 है, यानी कि 2 हाइड्रोजन कम है, तो इसका मतलब ये एल्काइंस है। जब 2 हाइड्रोजन कम होंगे तो एल्काइंस होगा, जब 2 हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे तो एल्केन होगा, और जब इक्वल होंगे वो एल्कीन होगा। नंबर 3 देखते हैं C6H10, तो इसके अंदर कार्बन 6 है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 आता है, इसमें हाइड्रोजन है 10, यानी 2 हाइड्रोजन कम है, तो इसका मतलब है ये भी एल्काइंस है। नंबर 4 देखते हैं C2H4, कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 4 हैं, तो 2 कार्बन है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आता है, तो हाइड्रोजन 4 ही है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये एल्कीन्स है। ठीक है, मैंने आपको साथ साथ ये डिस्क्राइब भी कर दिया। ये हमारे चैप्टर नंबर 3 के 12 क्वेश्चन हो गए। इसके आगे के हम देखते हैं 13 क्वेश्चन है, राइट नोमेनक्लेचर ऑफ गिवन फार्मूला। ये आपको कुछ फार्मूले दिए, इनके आपको नोमेनक्लेचर या नाम बताने हैं IUPAC नेमिंग के हिसाब से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। ये जो आपको कुछ फार्मूलाज दिए हैं, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आपको पहचानना है। मैंने इसके अंदर आपकी आसानी के लिए इसके आंसर भी साथ साथ लिख दिए हैं। नंबर 1 जो है वो है उसमें है OH ग्रुप है, यानी कि हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप है। ये जो है ना R का मतलब है ये इसका बाकी जितना भी पोर्शन है वो इसका एल्काइल रेडिकल है, और OH असल में इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर इसका फार्मूला बन रहा है ROH, इसका फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। आपको इस तरह भी लिखना होगा और इसका नाम भी लिखना होगा। अच्छा, नंबर 2 देखें तो आपके पास है ये R है और R के साथ एक X है। X क्या होता है, X जो होता है ये होते हैं हेलोजेंस, कोई भी हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी एल्काइल रेडिकल के साथ मिलते हैं तो वो हैलाइड ग्रुप बनाते हैं। तो हम इसको लिखेंगे इस तरह R-X की तरह, और इसका नाम क्या होगा, हैलाइड रेडिकल। नंबर 3 पे देखें, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एल्काइंस है। और नंबर 4 पे देखें इसके बीच में O है और दोनों तरफ एल्काइल रेडिकल है, तो ये क्या है, तो ये है हमारा ईथर ग्रुप। नंबर 5 देखते हैं CH3COOH, इसके अंदर CH3 जो है वो एल्काइल रेडिकल है और COOH जो है वो इसका फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। नंबर 6 देखते हैं, नंबर 6 के अंदर जो है CH3 हमारा एल्काइल रेडिकल है और CHO इसका फंक्शनल ग्रुप है। CHO हमारा होता है फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। नंबर 6 को देखते हैं, नंबर 6 के अंदर जो है दोनों साइड पे एक एक एल्काइल रेडिकल है और बीच में है CO हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन्स का। ये हमारे चैप्टर नंबर 3 के तमाम क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है हमारा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब प्रोटीन्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड इंपॉर्टेंस, यानी इंपॉर्टेंस का मतलब है उसके यूजेस, एंड इट्स टाइप्स एंड सोर्सेज। तो आपको इसमें मैंने प्रोटीन के तमाम चीज़ें लिख दी। जब आप तमाम पार्ट्स कर लेंगे ना तो अब आप आगे देखिएगा इसी से कितने सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपने एक प्रोटीन का पूरा टॉपिक कर लिया, कार्बोहाइड्रेट का पूरा टॉपिक कर लिया, लिपिड का भी पूरा टॉपिक कर लिया, जो इसके अंदर से जो बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर आ सकते हैं आप वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में आप करेंगे, प्रोटीन को डिफाइन करेंगे, उसकी फॉर्मेशन भी करेंगे, उसके यूजेस भी करेंगे और उसकी सोर्सेज भी करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। आपको बताना है प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, यानी प्रोटीन किस चीज़ से बनता है। तो देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने फॉर्मेशन किया है ना, वही इसका आंसर होगा। फॉर्मेशन यानी किस चीज़ से बनता है। प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से बनते हैं, तो आपको इसकी फॉर्मेशन बतानी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड, हाउ इट इज़ फॉर्म। जब 2 अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके अंदर हाइड्रोलाइसिस होता है और वाटर बन जाता है और पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। जब आप प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे उसके अंदर ही आपको ये पेप्टाइड बॉन्ड भी फॉर्म करता हुआ बताना होगा, तो ये भी समझे उसी में से ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब कार्बोहाइड्रेट, इट्स टाइप्स विद 1 एग्जाम्पल, एनी 4 यूजेस। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट डिस्क्राइब करना है, टाइप्स बतानी है और एक एक एग्जाम्पल बतानी है और उसके 4 यूजेस बताने हैं। इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, हाउ पॉलीसैकेराइड्स आर फॉर्म फ्रॉम मोनोसैकेराइड, या हाउ मोनोसैकेराइड्स फॉर्म पॉलीसैकेराइड, किस तरह से मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना ये क्वेश्चन कटा हुआ है, पूरा ऊपर आया हुआ नहीं है, ठीक है, ऐड कर लीजिएगा आप इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट एनी 4 यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स 4 सोर्सेज। तो ये अलग अलग भी आ सकता है, मिलाकर भी आ सकता है, ज़्यादातर सोर्सेज अलग आने का चांस है और यूजेस अलग आने का। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब लिपिड, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, इट्स टाइप एंड 4 यूजेस। तो पूरा लिपिड का टॉपिक है इसके अंदर। अब जब आपने ये टॉपिक कर लिया तो इसके आगे के आंसर भी आपको इससे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफरेंसेस बिटवीन फैट एंड ऑयल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लिपिड वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफरेंसेस बिटवीन फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब ये जो डिफरेंस है ना, ये डेफिनेशन की तरह भी आ सकता है। किस तरह से, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर विटामिन्स, राइट इट्स टाइप। इसकी विटामिन्स की डेफिनेशन देनी होगी, इसकी दोनों टाइप्स बतानी है, और इसकी दोनों टाइप्स जो है वही है, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं गिव एनी 4 कमर्शियल यूजेज ऑफ एंजाइम्स। ये जो है कमर्शियल यूजेस बताने हैं आपको एंजाइम्स के। क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्क्राइब न्यूक्लिक एसिड एंड इट्स फॉर्मेशन, इट्स टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस। तो समझे पूरा न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक है, इसकी टाइप्स जो होती हैं डीएनए आरएनए वो दोनों बतानी है इसके अंदर शॉर्टली, और इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। इस क्वेश्चन के मुख्तलिफ पार्ट्स करके भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आगे हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्क्राइब डीएनए, डीएनए डिस्क्राइब करें, ऑल्सो राइट इट्स इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन, और उसकी इंपॉर्टेंस और फंक्शन भी बताएं। देखिए वाइटामिन वाला ऊपर भी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट आर विटामिन्स, राइट इट्स टाइप। इसके सिर्फ नाम लिखने हैं आपको टाइप्स के। राइट नेम ऑफ 4 इंपॉर्टेंट विटामिन्स, कोई भी 4 इंपॉर्टेंट विटामिन्स के नाम लिखने हैं। देयर सोर्सेज, उनकी सोर्सेज बतानी है। एंड डेफिशिएंसी कॉज डिजीज, और उनकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ हो जाती हैं वो भी बतानी है। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 है एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब मेजर एयर पॉल्यूटेंट, मेजर एयर पॉल्यूटेंट बताने हैं आपको। डिफाइन इट्स टाइप, की टाइप्स बतानी है, जो इनकी टाइप्स होती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट वो बताना है इसके अंदर, और प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट में डिफरेंस भी बना के आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है जस्टिफाई द ग्रीन हाउस इफेक्ट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। आपको जस्टिफाई करना है कि किस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और इसको जो है सिंपल तरीके से भी पूछ सकते हैं। इसको पूछ सकते हैं डिस्क्राइब ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग डिस्क्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर पॉल्यूटेंट्स, राइट्स इट्स नेम। पॉल्यूटेंट्स बताने हैं, उनके सिर्फ नाम बताने हैं आपको, मुख्तलिफ तरह के जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, एयर पॉल्यूटेंट, वाटर पॉल्यूटेंट वगैरह। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब एनी 5 एयर पॉल्यूटेंट्स, देयर इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। तो आपको इसमें 5 एयर पॉल्यूटेंट बताने हैं, उन 5 एयर पॉल्यूटेंट के आपको एनवायरनमेंट पे और ह्यूमन हेल्थ पे, दोनों पे इफेक्ट बताना है एक एक। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ ओजोन, ओजोन डिफाइन करें। एनी 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज ऑफ ओजोन, ओजोन का एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बताएं। ऑल्सो एक्सप्लेन ओजोन डिप्लीशन विद इक्वेशन, उसके अलावा इसके साथ जो है ओजोन की डिप्लीशन भी साथ साथ पूछ सकते हैं, उसकी पूरी इक्वेशन के साथ ओजोन डिप्लीशन डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर डिफाइन करें, और नंबर 2 आएगा ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग डिफाइन करें। तो ये हमारा 5 हो गया चैप्टर। चैप्टर नंबर 6 देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 है वाटर। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। ये डिफरेंस की तरह भी आ सकता है और डिफाइन की तरह भी आ सकता है, इसलिए मैंने दोनों वर्ड लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब हार्ड वाटर, इट्स टाइप, गिव 1 मेथड टू रिमूव टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो इसमें आपको सबसे पहले हार्ड वाटर डिफाइन करना होगा। इसमें आपको हार्ड वाटर की दोनों टाइप्स, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस बतानी होगी, और दोनों हार्डनेस को रिमूव करने का एक एक मेथड भी बताना होगा। इसी क्वेश्चन को जो चेंज करके पूछ सकते हैं वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज़ हार्ड वाटर, डिस्क्राइब क्लार्क मेथड टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस। हार्ड वाटर डिफाइन करें और क्लार्क मेथड डिफाइन करें टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है एनी 4 डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, कोई भी आपको 4 डिसएडवांटेजेस बताने हार्ड वाटर के। तो ये हो गए 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब एनी 4 वाटर बॉर्न डिजीजेज, वाटर पॉल्यूशन की वजह से होने वाली आपको कोई भी 4 डिजीजेज बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब एनी 4 वाटर पॉल्यूटेंट्स, कोई भी 4 वाटर पॉल्यूटेंट्स बताने, यानी कौन सी 4 वजूहत हैं जिनकी वजह से वाटर जो है पॉल्यूटेंट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है जस्टिफाई दैट वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आपको बताना है कि वाटर क्यों एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह भी पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब पोलर नेचर ऑफ वाटर एंड एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी विच मेक इट अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर की पोलर नेचर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफाइन करें जिसकी वजह से वाटर की जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। तो ये आपको इसमें बताना होगा। हमारे जो है 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए। चैप्टर नंबर 7 है एनालिटिकल केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंसेस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यही क्वेश्चन को चेंज करके पूछ सकते हैं। और डिस्क्राइब व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, राइट इट्स 2 डिफरेंट टाइप्स विद एग्जांपल। इसकी दोनों टाइप्स बताएं एग्जांपल के साथ। इसकी वही दोनों टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, वही इसमें डिफाइन करनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन एरर्स,
राइट इट्स टाइप विद वन एग्जाम्पल। इसमें आपको एरर्स डिफाइन करने हैं और एरर्स की दोनों टाइप्स बतानी है और एक एक एग्जाम्पल भी देनी है। और यही एरर्स की टाइप्स को डिफरेंस की तरह भी पूछ सकते हैं कि दोनों टाइप्स के दरमियान डिफरेंस बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड। दोनों मेथड में आपको डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइंड स्टेक्टोस्कोपी इट्स टाइप विद डायग्राम। इसमें स्टेक्टोस्कोपी डिफाइन करनी है, उसकी दोनों टाइप्स बतानी है और डायग्राम बनानी है। स्टेक्टोस्कोपी का क्वेश्चन दूसरी तरह भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं व्हाट इज स्टेक्टोस्कोपी, डिफाइन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जस्टिफाई व्हाई इट इज लेस हैजार्डस, ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम। इसके अंदर पहले आप स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन देंगे, फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी बताएंगे और इसके बाद आप ये बताएंगे क्यों इस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो सेफ है और इसके नुकसान क्यों कम है, और इसकी डायग्राम भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी, डिफाइन इट्स टाइप। क्रोमेटोग्राफी बतानी है, उसकी दोनों टाइप्स बतानी है और एंड यूजेस और उसके यूजेस बताने हैं। और इसी क्वेश्चन को चेंज करके इस तरह आ सकता है व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी, डिफाइन गैस क्रोमेटोग्राफी, ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम एंड राइट यूजेस। क्रोमेटोग्राफी की आप पहले डेफिनेशन देंगे, फिर गैस क्रोमेटोग्राफी डिफाइन करेंगे, उसकी डायग्राम बनाएंगे, उसके यूजेस लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है जस्टिफाई दैट इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इसी क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को कैसे डिफरेंट तरीके से पूछेंगे, डिस्क्राइब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड डायग्राम। देखें कितना सिंपल है, यही क्वेश्चन है और इससे पहले जो इसी क्वेश्चन को जो है कितना घुमा के पूछा हुआ है। इसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की पूरी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और डायग्राम बनानी है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफरेंसेस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। एक्यूरेसी और प्रिसीशन में डिफरेंस बताना है और ये डिफाइन के तौर पे भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफरेंसेस बिटवीन टाइट्रोमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इन दोनों एनालिसिस में डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री। कंडक्टोमेट्री की जो है 4 एप्लीकेशन बतानी है, बहुत छोटा सा आंसर है इसका। इसके बाद स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब सेपोनिफिकेशन प्रोसीजर, रॉ मटेरियल एंड ड्रॉ फ्लो शीट डायग्राम। सबसे पहले सेपोनिफिकेशन की डेफिनेशन देनी है, उसका प्रोसीजर बताना है, रॉ मटेरियल बताने हैं और फ्लो शीट डायग्राम भी बनानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट रॉ मटेरियल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, ड्रॉ स्टेप वाइज फ्लो शीट डायग्राम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक की आपको रॉ मटेरियल बता के और उसकी फ्लो शीट डायग्राम बनानी है बस। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन पेट्रोलियम, डिस्क्राइब इट्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप सबसे पहले पेट्रोलियम की डेफिनेशन देंगे, फिर उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बताएंगे और इसकी डायग्राम बनाएंगे। और इसी क्वेश्चन को चेंज करके ऐसे पूछा जा सकता है डिफाइन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, राइट इट्स फ्रैक्शंस, नंबर ऑफ कार्बन्स इन ईच फ्रैक्शन एंड वन यूज़ ऑफ ईच। तो इसके अंदर भी आपको डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम बतानी होगी, उसके मुख्तलिफ फ्रैक्शंस बताने होंगे और हर फ्रैक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं वो बताने होंगे और इन तमाम फ्रैक्शंस का एक एक यूज़ भी बताना होगा। तो दोनों ही तरह ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों ही तरीके से इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ शुगर प्रिपरेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो जाए तो आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, राइट एनी 5 इंपॉर्टेंस। इसमें आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस बतानी है। या इसी क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हैं राइट एनी 4 कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर पेशेंट, सोसाइटी एंड इकोनॉमी। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के आपको कॉन्ट्रीब्यूशंस इसमें भी बताने हैं, या यूँ कह लें कि आपको उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है कि किस तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है पेशेंट को, सोसाइटी को और इकोनॉमी को फ़ायदा दे रही है। तो तीनों के एक एक आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट 4 सिग्निफिकेंस ऑफ केमिस्ट्री एज अ कैरियर इन इंडस्ट्री। एज अ कैरियर केमिस्ट्री की इंडस्ट्री के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये आपको इसमें आंसर देना है। ये आपकी बुक में इसका आंसर मौजूद है। ये आपके तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आप इन तमाम क्वेश्चंस को ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपका पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। अल्लाह हाफिज़।